सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। एक और नया दिन हमारा परमेश्वर ने हमें प्रदान किया। ये सुबह एक आशीष के जीवन आपका रहे, हमारा प्रार्थना है। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से तहे दिल से आप सबको स्वागत करता हूं, प्यार भरा नमस्कार। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन जितने भी प्रिय लोग ये जीवन के वचन सुनेंगे, हमारे विश्वास में हम मजबूत हो जाने पाए, मसीह के वचनों में हम लोग दिन प्रतिदिन उन्नति हासिल करने पाए। प्रभु जी जो बीमार है आज के दिन उन्हें चंगा करे, दुष्ट आत्मा से ग्रसितों को स्वतंत्र करे। प्रभु वचन के अनुसार धार्मिकता के जीवन हमें से प्रत्येक को प्रदान करे। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान से हमें उद्धार मिल गया। जीवन में हम प्रवेश कर पाएंगे। इन सब बातों को विश्वास करने के लिए हमारे जीवन में कार्य करें। प्रभु जी आज के दिन हमारे देश के प्रति हम मध्यस्थता करते हैं, हमारे देश में शांति आए। प्रभु जी जो विपत्तियां हम पर मंडराते हैं, उनमें से एक भी बातें हम पर प्रभुदान ना करे, हमारा देश उन्नति से उन्नति की ओर जाए। प्रभु जी हमारे राष्ट्रपति से लेकर हमारे देश के प्रत्येक अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे हॉस्पिटल के हालिया कर्मचारी, हमारे सेना, प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन प्रियों के लिए, उनके परिजनों के लिए। प्रभु जी हमारे पुलिस के लिए प्रार्थना करते हैं, न्याय से, धर्म से प्रभु जी काम करने के सहायता करें। आपके वचन से हमसे बातचीत करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मदन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय के 28वीं वाक्य। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इस वचन को जब मैं पढ़ता हूं, एक सच्ची घटना मुझे याद आता है। इस प्रकार एक व्यक्ति का गवाही मैंने सुना था। झारखंड में एक गरीब विश्वासी रहता था। वो प्रभु को जीवन दिया, कोयले की खान के अंदर वो काम करता था, प्रतिदिन के मेहनत से मजदूरी का काम करता था। लेकिन प्रभु यीशु में उनके बहुत मजबूत और अटूट विश्वास रहता था। उनके आत्मीय जीवन के कारण उनके मित्र लोग उसके विरुद्ध में बात करता था, मजाक मजाक में उनके लिए एक नाम भी रखा था, क्योंकि इस वचन में लिखा है अपने बुलाए हुए लोगों के लिए अगर चाहे कुछ भी होगा, सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करती है। इस भाई से, ये विश्वासी भाई, गरीब भाई से जब कोई भी बात करता था, चाहे अच्छाई का हो, बुराई का हो, भलाई का हो, नुकसान का हो, ये हमेशा ये बोलता था। रोमियो 8 के 28 जो पद हमने पढ़ा, रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय की 28वीं वाक्य, लोगों के लिए वो व्यक्ति एक मजाक का विषय बन गया। लोगों ने उसको मजाक में नाम रखा रोमियो 8 के 28। जब भी उनको लोग देखते थे इस प्रकार उनका निंदा में कहता था रोमियो आ रहा है। रोमियो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलत काम करके रोमियो बनकर के घूम रहा है, लोगों ने उसको ऐसा नाम दिया। रोज उसके साथ मजाक होता था, लोग उस पर हंसते थे, थूकते थे, लेकिन वो भाई तब भी बोलता था रोमियो 8 के 28। एक दिन इनके साथ कोयले के खान में काम करने वाले प्रत्येक लोग मिलकर
एक साजिश रचा, कहा कि आज थोड़ा रोमियो के साथ हंसी मजाक करेंगे। सुबह के समय पर आप लोगों को मालूम है मजदूरी करने वाले लोग उनके हाथ में रोटी, 2 रोटी लपेट करके वो काम करने के लिए जाते हैं। तो जब इस कोयले के खान के अंदर उतरने के लिए हमें मालूम है कि रस्सी का लिफ्ट जैसे बनाया हुआ होता है, उसी के द्वारा वो लोग उस खान के अंदर उतरता था। तो कुछ लोगों ने लगभग सुबह 8 बजे उसके अंदर उतरा, 9 साढ़े 9 बजे तक उनको बोला कि रोमियो, हम जब आ रहे थे काम करने के लिए, हमने देखा कि तेरा कपड़ा और रोटी जहां पर तुम बाहर संभाल कर रखे थे, जहां पर सारे मजदूर होंगे, रोटी और कपड़ा संभाल कर रखने के एक छोटा सा शेड होता था, तो उसमें से कोई कुत्ता उठाकर ले गया। इस बात को सुनते ही तुरंत इस भाई ने इस प्रकार कहा, रोमियो 8 के 28। लोग हंसने लगे उसके ऊपर, क्योंकि गरीबों की मजाक करना, गरीबों को परेशान करना बहुतों के लिए एक खुशी के बात माना जाता है। उससे लोगों को लगता है, हम दूसरों को जब कमजोर करार देते हैं, साबित कर देते हैं, हमको लगने लगता है कि हम बहुत बड़ा तीर चलाया है, कि हम उनके ऊपर बहुत बड़े कोई ताकत बन गया। ये व्यक्ति, उसके बाद ये विश्वासी भाई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हुए उसी रस्सी के जो लिफ्ट में बैठ करके वो कैसे भी करके ऊपर पहुंच गया और जाकर के उस शेड के अंदर देखा जहां पर उनके रोटी और कपड़ा रखे थे। उनका कपड़ा रोटी सब वहां सुरक्षित है। तब भी उस व्यक्ति ने कहा, रोमियो 8 के 28। जैसे उसने कहा, उसके 2 मिनट के अंदर अंदर कोयले के कान पूरे के पूरे नीचे बैठ गया। उसके अंदर लगभग 300 से अधिक लोग काम कर रहे थे, उसमें से एक भी व्यक्ति बच नहीं पाया। सभी लोग उसके अंदर दबकर मर गया। केवल यह व्यक्ति जिसका मजाक लोग उड़ाते थे, वही व्यक्ति बच गया। बाकी उसमें सुपरवाइजर दे, ऑफिसर्स दे, मजदूर दे, सभी लोग उसके अंदर दबकर मर गया। मैं ये बात क्यों कहा हूं? आत्मीय लोगों को हर एक जगह पर निंदा उठाना पड़ता है, और जब आपको लोग गाली देता है, आप गाली के बदले में गाली नहीं दे सकता है, आशीर्वाद देना होता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ही है। अनेकों बार आपका नुकसान हो गया होगा, प्रभु के कारण आपका निंदा हो गया होगा, लोग आपको एक मजाक का विषय समझ रखा होगा, जिससे आप कोई उम्मीद करते हैं वो आपको कुछ नहीं समझे होंगे, आपके जीवन में निराशा के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रभु के वचन आज के दिन आपसे और मुझसे कहता है, प्रेम के कारण बुलाए हुए लोगों के जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो चलाए चलते हैं, उनके जीवन में चाहे कुछ भी होगा, सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न होता। तब आप सवाल करेंगे, क्या किसी का मृत्यु होना भलाई की बात है? लेकिन मैं कह सकता हूं अपने अनुभव से भी, कुछ लोगों का मृत्यु भी अगर होता है, वो भी परमेश्वर की इच्छा है। जब लोग पूछते हैं कि हमारे परिवार में कोई संतान नहीं है, प्रभु का इच्छा है, हो सकता है ये भी प्रभु का इच्छा है। आपके घर में कोई डाकू या कोई ऐसे हालेलुया कोई संतान पैदा हो, समाज के लिए भी वो खतरनाक साबित हो, आपके जीवन में शांति नहीं होगा, अशांति होगा। प्रभु के लोग, आत्मीय लोग इन बातों को समझ सकता है। जब हम आत्मीय जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार हमें प्रकाशन मिलता है। हमारे ये संसारिक जीवन ज्यादा दिन के लिए नहीं है। यहां हम जो करते हैं, जो भी कार्य हम यहां करते हैं, ये सब बातें मिलाकर स्वर्ग में हमें प्रतिफल मिलता है। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात है, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से समझिएगा। हम लोग जब प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, चाहे आप पुण्य के काम करे भी होंगे, आप दान चढ़ाए होंगे, गरीबों को खिलाए होंगे, अनाथ आश्रम चलाए होंगे, बड़े बुजुर्गों के आदर करे होंगे, आपके दृष्टिकोण से अनेकों ऐसे काम करे होंगे, लेकिन प्रभु के वचन ये कहता है, सबसे पहले हम अपने परमेश्वर की इच्छा क्या है ये जाने। एक व्यक्ति, उनको मैं बहुत गहराई से जानता हूं, अच्छे मित्रदास संबंध है, उस व्यक्ति से जब बात करा, वो कहता है, पास्टर, जब भी मेरे पास पैसा आते हैं, चाहे हम कैसे भी कमाते होंगे, उसमें से एक हिस्सा हम गरीबों में बांटते हैं। तो मैं इसलिए उस व्यक्ति से बात करा क्योंकि गरीब लोग जब उसको देखते हैं, बहुत ही तारीफ करते हैं, कहता है ये गरीबों का मसीहा है। लेकिन उसका असली काम है लूटपाट करना, गलत काम करना, और उसके बाद उसका एक हिस्सा गरीबों को भी दे देता है। क्या ये परमेश्वर का विधि है?
गरीबों का मदद करने के लिए दूसरों के साथ अन्याय करना। हमारे हाल ये मत सोचे गरीबों को खिलाने से आपका उद्धार हो रहा है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने से, जैसे वचन में लिखा है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, आपके जीवन में चाहे कुछ भी होगा, सब कुछ मिलाकर आपके जीवन में भलाई उत्पन्न होगा। इसलिए इस बात को याद रखिएगा। आज के दिन आपके लिए आशीष का दिन रहने पाए, आपके कारण दूसरों के हृदय में खुशी हो, आपके कारण परमेश्वर के राज्य के विस्तार हो, आपके कारण दुखियारी लोगों के जीवन में शांति आए। आपके हाथों को आज के दिन प्रभु मजबूत करे कि आप बहुतों के आंसू पोंछने पाए। फिर से मैं इस वचन को बताना चाहता हूं, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार जो बुलाए गए लोग हैं, उनके जीवन में चाहे कुछ भी होगा, सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न होगा। प्रभु के वचन झूठ नहीं बोल रहा है। आज के दिन आप आशीष का दिन व्यतीत करने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।